अस्सलाम क्लास। नेक्स्ट फिजियोलॉजी में जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर, वो हम लोगों ने फिजिकल क्लासेस में उसको डिस्कस कर लिया था कि कैसे कैपिलरी लेवल पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है और कैसे पल्मोनरी लेवल पे हो रही है, लंग्स और टिश्यूज में कैपिलरीज के थ्रू जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट चल रही है। सॉरी, टिश्यू लेवल और पल्मोनरी लेवल, ये चीज़ें हमने डिस्कस करी। इसी तरह अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी टिश्यू लेवल और पल्मोनरी लेवल पर देखें किस तरह से ट्रांसपोर्ट चल रही है। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो मेजर, जिस तरह ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन आपके टिश्यूज ले रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को जब वो लेते हैं तो अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक फूड जो इसकी ब्रेक डाउन होती है, जब ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन होती है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होगा और प्लस लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है उसको बॉडी में से वॉश आउट करना है। अब हाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी वॉश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, उसको टिश्यू से लेके किस तरह से लंग्स के पास लेके जाया जाता है और फिर लंग्स तो डेफिनेटली यू नो वेरी वेल के एक्सेल कर देते हैं उसको। द होल थिंग इज कि कैसे टिश्यू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं लंग्स को, तो वो हमने देखना है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है टूवर्ड द लंग। देर आर डिफरेंट फॉर्म्स जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है टूवर्ड द लंग्स। We will discuss it one by one. So basically there are different chemical forms in which the carbon dioxide is transported, ठीक है। अब तीन मेजर फॉर्म्स हैं। एक है आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन द डिजॉल्व स्टेट ट्रांसपोर्ट होती है। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिजॉल्व पोर्शन को उसको देख लेते हैं। बहुत स्मॉल पोर्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व स्टेट। यू नो वेरी वेल कि जो वीनस ब्लड है उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है दैट इज वीनस ब्लड दैट इज रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दैट इज 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। वाइल जो आर्टीरियल ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज कमिंग फ्रॉम हार्ट, उसका जो पार्शियल प्रेशर है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 40 मिलीमीटर ऑफ। The total amount of carbon dioxide that is dissolved in the fluid of the blood 45 मिलीमीटर मर्करी पे अगर हम देखें दैट इज द वीनस ब्लड जो कि जा रहा होता है टूवर्ड द लंग्स, आपके पास उसकी अमाउंट है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है दैट इज 2.7 मिलीलीटर पर डेसीलीटर, मतलब 2.7 वॉल्यूम्स परसेंट जो है आपके पास होती है। जबकि जो आर्टीरियल ब्लड है उसके अंदर ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, उसमें जो अमाउंट है डिजॉल्व्ड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 2.4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आपके पास लेट मी यूज एनोटेशंस। आई टोल्ड यू कि 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे जो अमाउंट है दैट इज 2.7 वीनस ब्लड पे, सॉरी 45 पे, जबकि जो आर्टीरियल ब्लड में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज 2.4। इसमें से अगर आप माइनस करें तो आपके पास ये जो टोटल अमाउंट है जो कि ट्रांसपोर्ट हो रही है दैट इज 0.3, ठीक है। दिस इज द वीनस ब्लड दैट इज कैरिंग, और वापस जो ब्लड आ रहा है आर्टीरियल उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है, मतलब वो 0.3% जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो दे के आ रहा है लंग्स को ये वाला ब्लड, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द डिजॉल्व स्टेट दैट इज जस्ट 0.3 ml per dl। नेक्स्ट सेकेंड जो आपके पास फॉर्म आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की, दिस इज अ मेजर फॉर्म, ठीक है। अब वो जो आप लोगों के पास
ट्रांसपोर्ट हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड की, 100 में से जस्ट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड स्टेट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। दिस इज द मेजर फॉर्म जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है। लाइक आप कह सकते हैं कि 70% ऑफ जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है दैट इज थ्रू कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, सो इस प्रोसेस कुछ मैकेनिज्म को हम देखेंगे। अब आपके पास एट द लेवल ऑफ टिश्यूज क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। इस डायग्राम के थ्रू आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज एट द लेवल ऑफ टिश्यू। यहाँ पे टिश्यू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब एंटर होती है रेड ब्लड सेल के अंदर, दिस इज द कैपिलरी पासिंग थ्रू दैट tissue. So when the carbon dioxide enters in that red blood cell, it will react with the water that is present in the plasma of the red blood cell. Okay? And in the presence of an enzyme that is carbonic anhydrase, it will form कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। ठीक है, यहाँ पे टोटल रिएक्शन लिखा हुआ है। इसके पहला जो आप लोगों के पास चीज बनती है दैट इज H2CO3। ये देखिए यहाँ पे in the presence of carbonic anhydrase that will form H2CO3. You know very well that H2CO3 is highly unstable form. It will suddenly disassociate into bicarbonate ion plus hydrogen ion. Clear? So अब सेल के अंदर जो बाइकार्बोनेट है वो नहीं रह पाएगा ज्यादा देर। ठीक है, तो वो जो रेड ब्लड सेल है वहां से मूव करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू और वो बाहर आ जाएगा। जबकि जो कैपिलरी के अंदर फ्लूइड है वहां से इस चीज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बाहर अब नेगेटिव आयंस ज्यादा हो गए हैं, बाहर क्लोराइड भी है, अंदर नेगेटिव आयंस कम हो गए हैं। सो इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए जो क्लोराइड है वो जाएगा बाहर से इनसाइड द रेड ब्लड सेल। क्लियर? सो इसको आप कहते हैं दिस इज क्लोराइड शिफ्ट। कि आप लोगों के पास क्योंकि हर अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक चीज बन रही थी हाइड्रोजन, दूसरी चीज बन रही थी बाइकार्बोनेट आयन। अब ये जो हाइड्रोजन था दिस वन, ये देख रहे हैं आप लोग दैट विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इन द फिजिकल क्लासेस कि हाइड्रोजन जो है जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन है इट हैव अमाइनो एसिड्स दैट आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है उन नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, अब उस केस में आपके पास जो HCO3 उसके रिटर्न में इन रिटर्न जो HCO3 है दैट विल डिफ्यूज फ्रॉम द रेड ब्लड सेल इनटू द प्लाज्मा, जबकि क्लोराइड वहां से डिफ्यूज करते हैं इनटू द रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेसिकली किस तरह से पॉसिबल होता है, ये जो एक्सचेंज है यहाँ पे जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेड ब्लड सेल की, उनके अंदर बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन होती है जिसके थ्रू ये पॉसिबल होता है। सो उस केस में आपके पास जो क्लोराइड कंटेंट ऑफ द वीनस ब्लड सेल्स है दैट इज ग्रेटर देन द आर्टीरियल रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसको आप बोलते हैं दैट इज क्लोराइड शिफ्ट। सो 70% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। अब ये आप लोगों के पास यहाँ पे ये जो इफेक्ट हो रहा था ये हम लोग देख रहे थे कि हाइड्रोजन जो है व्हेन इट विल बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, तो अल्टीमेटली जो हीमोग्लोबिन है वो एसिडिक हो जाएगा और एसिडिक हीमोग्लोबिन कैन नॉट होल्ड ऑक्सीजन। वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके आ रहा था इन द आर्टीरियल ब्लड, लेकिन इस केस में जब हाइड्रोजन बाइंड हो गया है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस इन द रेड ब्लड सेल, वो रिएक्शन हुआ है, हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हुआ है, हाइड्रोजन ने बाइंड किया हीमोग्लोबिन के साथ। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हुआ हैपेंड कि जो हीमोग्लोबिन है वो एसिडिक हो गया है। अब एसिडिक हीमोग्लोबिन कैन नॉट होल्ड ऑक्सीजन, सो अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो है वो उसकी अफिनिटी कम हो जाएगी विद हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन जंप करना स्टार्ट कर देगा। सो टिश्यूज विल गेट ऑक्सीजन। ये वाला जो इफेक्ट है आपके पास इसको आप बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, और बोहर्स इफेक्ट एट द लेवल ऑफ टिश्यू होता है कि वहां पे क्या हो रहा है कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज रिलीज कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली वो सारे रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो रहा है। हाइड्रोजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है तो ड्यू टू द एसिडिक इफेक्ट आपका जो हीमोग्लोबिन इट कैन नॉट होल्ड द ऑक्सीजन, सो इट विल रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, टू द टिश्यूज। अब टिश्यूज ऑक्सीजन को लेंगे और अगेन अपना रेस्पिरेशन वाला जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट कर देंगे। दिस इज बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट जो है वो
ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से रिलीज करवा रहा है। जो थर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन योर ब्लड, दैट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, इसमें आपके पास क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू द स्लाइड्स। ये आपके पास एक वर्सल ऑफ क्लोराइड शिफ्ट ऊपर जाके होता है लंग्स की तरफ। ये एंड पे हम देखते हैं इस चीज को। I guess the third form isn't written there. Forgot to mention, I guess. So, carbon dioxide picked up at the tissue level is transported in the blood to the lungs in three ways. और ये तीन वेज हम लोग देखें, फिजिकली डिजॉल्व एक फॉर्म होती है, एक बाउंड टू द हीमोग्लोबिन और एक एज बाइकार्बोनेट आयन। दिस इज बाइकार्बोनेट आयन। चेक के कहीं पे शायद लिखा मैंने, I wasn't supposed to skip that important concept, लेकिन let me tell you कि क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पोर्शन है दैट इज प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन का एक जो टर्मिनल होता है, एक जो एंड होता है दैट इज कार्बोक्सिल एंड द अदर वन एंड इज अमाइनो एंड, ठीक है। सो जो अमाइनो एंड होता है आपके पास इसका ओके, जो अमाइनो एंड है, लेट्स सपोज दिस इज NH2 NH, I will write this in this form NH2. The other one is, इसका जो दूसरा एंड होता है that is carboxylate COO H. So some of carbon dioxide will bind with that amino end, ठीक है। ये आपके पास था NH और यहाँ पे ऐड होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो आई विल राइट इट इन दिस फॉर्म, और एंड पे ये दूसरा अमाइनो ग्रुप का H था। सो ये जो आपके पास चीज बनी है दिस इज carbaminoglobin. This is carbaminoglobin. So this is the carbon dioxide that is bound to the hemoglobin. ये किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। So this combination of carbon dioxide and hemoglobin, that is reversible reaction, और reversible reaction इसका होगा ये lungs में जाके फौरन से जो carbon dioxide है from that hemoglobin it will disassociate, ठीक है, the pulmonary capillaries जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ठीक है। So a small amount of carbon dioxide also reacts in the same with the plasma protein in the tissue capillaries, ठीक है, बाकी जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ भी वो रिएक्ट करेगी, लेकिन इस फॉर्म में भी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होती है, ठीक है। अब ये चीज हम लोग को देख लीजिए किस तरह से ऑक्सीजन जो है उसकी ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब इन तीन फॉर्म्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द टिश्यूज टुवर्ड द लंग्स, ठीक है। सो एक आप लोगों के पास एंड है दैट इज द आर्टीरियल एंड, आर्टीरियल एंड इज द आर्टीरियल के ब्लड वेसल्स वो हैं जो कि ब्लड लेके आ रही हैं हार्ट से, ठीक है। और दूसरा आपके पास है वीनस वेसल्स, इसको इनको मैं वीनस कह रही हूँ। सो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल ब्लड कितना है दैट इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जबकि जो वीनस ब्लड है उसमें क्या है दैट इज 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब वी विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपके पास जो आर्टीरियल ब्लड है
इट कंटेन्स 48 मिलीलीटर पर 100 ml। जिस तरह हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड की कैलकुलेशंस की थी, उसकी अमाउंट बताई थी कि 100 ml के अंदर कितना जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसी तरह से 48 ml पर 100 ml जो आपके पास ब्लड है उसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। जबकि जो वीनस ब्लड है, अब ये आर्टीरियल ब्लड है, जब ये टिश्यूज के पास से गुजरेगा तो जो मैंने आपको बताया उसी मेथड से ये कार्बन डाइऑक्साइड को पिक अप करेगा। ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये पिक करेगा तो इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का इन द वीनस ब्लड, क्योंकि वीनस ब्लड वो है जो कि टिश्यू से होके आ चुका है। तो टिश्यूज ने कार्बन डाइऑक्साइड दी है तो इसका जो वॉल्यूम हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज 52। सो आपके पास what amount of carbon dioxide is transported per 100 ml जब आपके पास ब्लड ट्रेवल कर रहा होता है, तो दैट इज 52 माइनस 48। 52 माइनस 48, दैट इज इक्वल्स टू 4 ml। जस्ट 4 ml जो है पर 100 ml आपके पास जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है जब ब्लड मूव करता है फ्रॉम आर्टीरियल साइड टू द वीनस साइड और फिर लंग्स की तरफ जाता है। अब वंस द ब्लड इज इन द लंग्स तो वहां पे क्या होगा, उस चीज को हमने डिस्कस करना है। सो अब जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इज वंस इन द लंग्स, प्लीज वेट, इसको मैं रेज कर लूं। अब इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो इन 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होकर जाएगी टुवर्ड द लंग्स। अब वंस द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द लंग्स तो वहां पे आपके पास क्या होगा वो रिएक्शन हमें देखना है। ये देखेंगे, ये आपके पास टिश्यू सेल्स पे जो रिएक्शन हो रहा था, और ये वाला जो रिएक्शन है आपके पास एट द लेवल ऑफ एल्वेलाई। अब ये वो वाली कैपिलरी है जो कि एल्वेलाई के पास से गुजर रही है। अब यू नो वेरी वेल कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा एल्वियोलाई से डिफ्यूज करती है टुवर्ड द ब्लड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर उसके अंदर कम है। द रीजन इज के बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो जब इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती अंदर। ठीक है, बाहर कम है तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाना है। सो 3 फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। एक है डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो कैपिलरी के अंदर सिंपली डिजोल्व है। ठीक है, सो वो जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, सो हमेशा जो गैसेस हैं दीज टेंड टू मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टुवर्ड द लोअर पार्शियल प्रेशर। सो अल्टीमेटली जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द fluid of the capillary, that is the dissolved state, fluid of the capillary toward the alveoli। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि इस वेसल के अंदर, इस कैपिलरी के अंदर पार्शियल प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। सो जब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ड्रॉप करेगा, रेड ब्लड सेल के अंदर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करेगी। ठीक है, ये वाला दिस वन HbCO2, और ये आपके पास कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है। ठीक है, ये क्या करेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से बाहर देगी, क्योंकि बाहर अब प्रेशर कम है। अगेन एल्वियोलाई में उससे भी ज्यादा कम है, तो ये बाहर से दोबारा चला जाएगा एल्वियोलाई के अंदर। सो बेसिकली प्रेशर चेंजेस जो हैं ये यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को फ्रॉम द रेड ब्लड सेल एंड द कैपिलरी इनटू द एल्वियोलाई। अब जो मेजर फॉर्म थी दैट वाज बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट आपके पास बाहर था कैपिलरी के अंदर, जबकि रेड ब्लड सेल के अंदर उसकी जगह क्लोरीन था। सो बाइकार्बोनेट डायरेक्टली जो है वो तो डिफ्यूज नहीं कर सकता एल्वियोलाई को। फर्स्ट इट इट हैव टू कन्वर्ट, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सो दोबारा से जो क्लोराइड है उसको बाहर निकाला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट को अंदर लेके जाया जाएगा। बाइकार्बोनेट विल कंबाइन विद हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन की अमाइनो एसिड के साथ बाइंड थी वो वहां से निकलेगी, और वो आके बाइंड कर जाएगी बाइकार्बोनेट के साथ।
अब इसका मतलब है हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन के इफेक्ट से सेफ है, अब ऑक्सीजन कैन बाइंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जब इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगेन, उसकी प्रेजेंस में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H2CO3 और H2CO3 विल डिसोसिएट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेड ब्लड सेल से बाहर जाएगी और बाहर से वो फिर एल्वेओलाई के अंदर चली जाएगी। अब दूसरी चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो विद इन एल्वेओलाई ज्यादा है, ठीक है। सो वहां पे आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है इट विल बाइंड विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और वो इस तरह से ऑक्सीजन आगे ट्रांसपोर्ट होकर दोबारा आपकी टिश्यूज की तरफ आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी एल्विलाई को, ऑक्सीजन जो है वो आप ले रहे हैं। तो आपने पहले जो चीज देखी थी वो ये देखी थी कि जब कार्बन टिश्यू लेवल पे आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब ब्लड में ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो रही है हीमोग्लोबिन से, उसको आपने बोला था दिस इज बोहर इफेक्ट, ठीक है। एंड दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब इसका बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट जो है वो लंग्स के अंदर हो रहा है, उसमें आपके पास क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन बाइंड कर रही है, ठीक है, विद द हीमोग्लोबिन एंड इट टेंड्स टू डिस्प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। अब वो कार्बन जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ही आके बाइंड करती है तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से निकलना यहाँ से निकल के एल्वियोलाई की तरफ जाना शुरू कर देगा, उसका बिल्कुल रिवर्स है। ये जो लंग्स के अंदर आपके पास इफेक्ट चल रहा है दिस इज हेल्डेन इफेक्ट, एंड हेल्डेन इफेक्ट इज फॉर मोर इम्पोर्टेंट इन प्रोमोटिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वो आपके पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा था बोहर इफेक्ट, जबकि जो हेल्डेन इफेक्ट है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो चल रही है। अब कार्बन हेल्डेन इफेक्ट किस तरह से आपके पास हो रहा है, व्हाट इज द रीजन आपके पास कि उसमें उसमें आपके पास था कि जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ आके बाइंड करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाता है, वो जिसके साथ बाइंड था वो अलहदा होगा, वो निकलेगा। सो उसमें आपकी बुक में एक चीज यूज की कि जैसे ही ऑक्सीजन आके बाइंड करता है तो उसकी वजह से एसिडिक इफेक्ट आ जाता है और एसिडिक इफेक्ट लीड करता है टुवर्ड द डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है कि दैट हीमोग्लोबिन बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन ऑक्सीजन बाइंड टू इट इन द लंग्स, इट इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है। The interaction between the oxygen and hemoglobin as well as the subsequent effects on the pH, इसको आप explain कर सकते हैं लेकिन different concepts है, ठीक है। So when oxygen binds with the hemoglobin in the lungs की हम बात करें, जब ऑक्सीजन लंग्स में हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड करती है तो डिफरेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एसिडिटी रेगुलेट होती है इन द ब्लड। उसमें आपके पास एक तो अगर हम बोर्ड इफेक्ट को देखें तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा, ये टिश्यूज में हो रहा है, ठीक है। तो टिश्यूज में क्या था कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन अकर्स इन द लंग्स ड्यू टू हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एक तो ये है आपके पास के ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है लंग्स में जिसकी वजह से बाइंडिंग हो रही है कार्बन उसकी हीमोग्लोबिन के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन के साथ, सो दिस फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है रेड ब्लड सेल के अंदर, क्योंकि वो एल्वियोलाई में प्रेशर कम है तो वहां पे डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह हाइड्रोजन आयन की भी कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास कम हो जाती है, उसकी वजह कि बाइकार्बोनेट अंदर आता है, वो रिएक्ट उसने करना होता है हाइड्रोजन के साथ, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। सो दैट कंट्रीब्यूट टू माइनर राइज इन पीएच, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है हीमोग्लोबिन के साथ निकल रहा है तो ब्लड के अंदर एक तरह ब्लड के अंदर हाइड्रोजन जब ज्यादा हो रहा है तो पीएच इंक्रीज हो रही है, एसिडिक इन्वायरमेंट जा रहा है, ठीक है। सो वो पीएच उसको रेगुलेट करने के लिए जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है वो ऑपरेट करता है, वो बाइकार्बोनेट अंदर आता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये एसिडिक इन्वायरमेंट यहाँ पे कम हो। जब वो रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एल्वियोल है उसकी तरफ वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग इफेक्ट्स that affects the equilibrium between the carbon dioxide and bicarbonate ion which influence pH, ठीक है। So ultimately acid base balance भी होता है, ठीक है, ये यू नो वेरी वेल कि किस तरह से वो एसिड बेस बैलेंस रखे जाते हैं, एक चीज हमने डिस्कस कर ली। दिस इज ऑल अबाउट इट, इसको आप लोग देख लीजिएगा बुक से गाइडेंस से।